हेलो माय डियर, आज का जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर Ne2, O2 एंड F2 मॉलिक्यूल। ये तीनों मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल है और ध्यान रखना है कि ये तीनों का MOT डायग्राम जो है एक जैसा होता है। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p4। ओके, अब ये जो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे गए हैं। तो जो लोअर एनर्जी का है वो 1s है, उससे हायर एनर्जी का 2s सबसेल और उससे भी हायर एनर्जी का है 2p सबसेल। ओके, अब ये ध्यान रखना है कि O2 में 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को जो हमें एक ऑक्सीजन फर्स्ट और दूसरी ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे और इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1s, 2s और 2p हैं दोनों के पास और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। ठीक, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लेवल में, वो यहाँ समझते हैं। ये है एनर्जी के बढ़ता हुआ क्रम। ये फर्स्ट एटम है, मान लें कि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, उसके ऑर्बिटल्स ये रखे गए, इन्हें हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फर्स्ट एस हमने पहले बताई थी लोअर एनर्जी की है, तो आप यहाँ एनर्जी में देखेंगे तो ये 1s नीचे है। फिर उसके बाद हायर एनर्जी में 2s आई, उससे ऊपर एनर्जी में 2p आ गई, तो ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हमने फर्स्ट ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल रखे। ऐसे हमने सेकंड ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को भी बढ़ते हुए क्रम में रखा। फर्स्ट एस लोअर एनर्जी, सेकंड एस उससे हायर एनर्जी 2 और सेकंड पी मतलब 2p और भी ज्यादा एनर्जी का। ओके, ये ध्यान रखना है कि ये जो थ्योरी कहती है MOT थ्योरी कि सेम एनर्जी के ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि उनकी सिमेट्रिसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब कि अगर दोनों एक्स एक्सिस में लाई करेंगे तभी वो आपस में ओवरलैप करेंगे। अगर कोई एक एक्स एक्सिस में लाई करता है दूसरा वाई एक्सिस में लाई करता है तो आपस में ओवरलैप नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, क्योंकि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा तो वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह नया ऑर्बिटल बन के आएगा, उसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही नए बनेंगे, आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो 2 ही नए बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में नीचे होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो एनर्जी लेवल में हायर पोजीशन गेन करते हैं। ओके, तो अब यहां समझते हैं। ये पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट एस, दूसरा ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट एस। ओके, तो 1s और 1s जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो ध्यान रखना है एस स्फेरिकल होता है, दूसरा भी एस स्फेरिकल है। जब स्फेरिकल स्फेरिकल ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग का एक टाइप होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, दोनों इंटरमिक्स कर जाएंगे तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग वाला और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला। मैंने आपको बताया था जो बॉन्डिंग वाला होता है वो एनर्जी लेवल में नीचे होता है। तो ये सिग्मा किसने करा था? फर्स्ट एस ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया था, तो सिग्मा 1s, इसे कहेंगे सिग्मा स्टार। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, जो एंटी बॉन्डिंग होता है मैंने कहा था हायर एनर्जी का होता है। ओके, ऐसे 2s में आ जाते हैं। ये 2s और एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा 2s और एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों अलग अलग एटम्स के हैं। जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो नए 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग कहलाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग। तो आप ये जानते हैं क्योंकि ये s और s है तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये सिग्मा 2s कहलाएगा, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 2s, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर? अब आ जाते हैं 2p और 2p के केस में। हम जानते हैं जो 2p ऑर्बिटल्स है या p ऑर्बिटल्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एक px, दूसरा py, तीसरा pz। ऐसे इसको px, py और pz नाम दे दिया। क्लियर? अब जो हम जिसको x एक्सिस कहते हैं, जनरली हम इसको x एक्सिस कहते हैं, इसे x इसको y, लेकिन बुक में x की जगह उसको z से रिप्रेजेंट किया गया है और जो z एक्सिस होती है उसको x से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो जो p ऑर्बिटल्स z एक्सिस में लाई करते हैं, तो अब चूंकि जब 2 p ऑर्बिटल्स z वाले आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाएंगे और हेड ऑन ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है आपको पता है? सिग्मा। ओके, बाकी ये जो py और py आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये बनाएंगे पाई। ऐसी px और px, ये वाला px होगा ना, ये px चूंकि ये पैरेलल है px तो ये भी पाई। तो 2 p ऑर्बिटल्स तो बनाएंगे पाई ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब इधर थोड़ा सा आपको चेंज देखना है। जो सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो ज्यादातर केस में आपको ये समझना है कि जब बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग का मतलब यारी दोस्ती, तो एनर्जी क्या होती है? नीचे चली जाती है, और दुश्मनी जब होती है तो एनर्जी बढ़ जाती है ना। तो जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। इट्स क्लियर? तो सिग्मा
जो ऑर्बिटल बनेगा ओवरलैपिंग का, उसके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो एनर्जी लेवल में नीचे होगा। बाकी जो दो ऑर्बिटल्स पाई वाले बनेंगे वो दोनों एनर्जी लेवल में सेम होंगे और इक्विवेलेंट होंगे, बट क्या होंगे, वो सिग्मा से हायर एनर्जी में होंगे। तो सिग्मा वाला कौन बनाएगा, अभी आपको बताया था मैंने, पीजेड और पीजेड जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा 2p-जेड। ओके, और पी वाई पाई बनाएगा, पी एक्स वो भी पाई बनाएगा। तो ये दो पाई वाले होंगे, नाम दे देंगे इनको 2px और ये है 2py। ओके, अब ये जो दोनों हैं ये एनर्जी लेवल में थोड़ा सा ऊपर होंगे। क्यों, मैंने आपसे कहा था कि बॉन्डिंग वाला होता है उसकी एनर्जी थोड़ा नीचे चली जाती है, जिसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, और ज्यादा ओवरलैपिंग सिग्मा के केस में होती है। इट्स क्लियर। अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो वो क्या होंगे, उनमें एक सिग्मा वाला जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो एनर्जी लेवल पे सबसे ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, समझना है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, पास पास वाली ओवरलैपिंग से। तो जब दोस्ती उनके बीच में प्रगाढ़ होगी तो जो पास पास में जो दुश्मन रहते हैं उनके बीच में दुश्मनी भी उतनी खतरनाक होगी। रोज लड़ाई, रोज आवाजें आएंगी, रोज लात घूसों की हमको सुनाई देगा कि हाँ लात घुस चले उनके बीच में। तो मतलब ये कि उनका एनर्जी हाई दिखाई देगा क्योंकि उनके अंदर बहुत एनर्जी, लड़ते ही रहते हैं सारे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सिग्मा वाला एंटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि पास पास वाला है सिग्मा बॉन्ड, तो उनका एंटी बॉन्डिंग में हाई एनर्जी होगी। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी में चला जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। सिग्मा स्टार 2p-जेड, और जो पाई स्टार वाले होंगे वो थोड़ा एनर्जी लेवल में नीचे होंगे। इट्स क्लियर। बस यहां थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी तो आपने इजीली बना लेंगे आप। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां फिर से देखते हैं कितने पी ऑर्बिटल है, 3 पी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी 3, तो टोटल कितने पी ऑर्बिटल हो गए, 6। अब जब 6 पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो 6 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे 6, अब ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से इंटरमिक्स कर जाएंगे तो 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और आधे उसमें क्या होंगे, बॉन्डिंग के, आधे एंटी बॉन्डिंग के। तो 3 बॉन्डिंग वाले होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग। तो 3 बॉन्डिंग वाले नीचे, एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं, वो एनर्जी लेवल में ऊपर। इट्स क्लियर। और सिग्मा जो है 2p-जेड कौन बना रहा है, क्योंकि मैंने कहा था जेड एक्सिस, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं जनरली, उसको जेड एक्सिस माना जाता है। इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बाकी ये वाई एक्सिस में है तो इनमें क्या है, पार्शियल ओवरलैपिंग, पैरेलल है ना, पीजेड वाले ये, तो सॉरी पीएक्स वाले इस तरह से। तो पीएक्स वाले भी पाई बॉन्ड बनाएंगे, पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे, और पीवाई वाले भी पार्शियल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो 2 पाई बॉन्ड बनते हैं और एक सिग्मा बनता है। तो इसी में यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग और 2 पाई बॉन्डिंग। इसी प्रकार सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। क्लियर हो गया। तो ये ऐसा ही बिल्कुल सेम डायग्राम Na2 के लिए भी बनेगा और F2 के लिए भी बनेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं वो नियम वही है, आउ का एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल पे। अब चलिए समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास। तो ये एक ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे, 1s2, तो यहाँ पे हमने 1s2 कर दिया, 2s2, 2p4, अब 4 में हमें 1 1 1 ऐसे, फिर पेयरिंग, ये उसका रूल था। सिमिलरली यहाँ, क्योंकि सेकंड ऑक्सीजन भी है, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरी वाली ऑक्सीजन है 1s2, 2s2, 2p4। क्लियर। ये इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे 2s2 है, ये 1s2 हो गया। ये तो थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों, फर्स्ट ऑक्सीजन और सेकंड ऑक्सीजन, उनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब चूंकि O2 मॉलिक्यूल है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो खत्म हो जाते हैं जब मॉलिक्यूल बनता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जो बीच वाले हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब इसमें भरने का नियम क्या है, वही नियम है अहुभाव का, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, पहले लोअर एनर्जी का फिर हायर एनर्जी का। ठीक, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पास, 8 ये हैं, 8 ये, टोटल हो गए 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ आ जाते हैं, 4 ये 4 ये, 8 इलेक्ट्रॉन ये है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये कैसे भरेंगे, 2 पहले लोअर एनर्जी का, फिर हायर एनर्जी 1 1 करके भरो, फिर इनको पेयरिंग करो अगले इलेक्ट्रॉन है तो, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है भरे अभी। अब हमारे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या मैं दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दूं, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम एनर्जी के हैं, तो एनर्जी लेवल जब सेम होता है तो सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं। ठीक है ना, पेयरिंग तभी होती है जब तक दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। अब हमारे पास टोटल, क्योंकि 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, तो काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये रख दिए। इज द राइट मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर दिए। अब इसको एक
याद कैसे करना है शॉर्ट में, ये तो डायग्राम जब बनाने को कहा जाएगा तभी आप पेपर में डायग्राम बनाएंगे। जनरली आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है या बॉन्ड लेंथ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है या बॉन्ड एंगल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तब आप क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको शॉर्ट याद करना है। अब शॉर्ट तरीका क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या भरा, सिग्मा 1s, ये लोअर एनर्जी का था। तो उसके बाद किसका नंबर आया, सिग्मा स्टार 1s, ऐसे एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। फिर सिग्मा 2s, फिर आप यहां देखें सिग्मा स्टार 2s, फिर किसका नंबर आया, सिग्मा 2pz, फिर किसका नंबर आया, पाई 2px, पाई 2px, फिर है पाई 2py, फिर उसके बाद किसका आया, पाई स्टार 2px, फिर आया पाई स्टार 2py, फिर है सिग्मा स्टार 2pz। ओके, जैसे आपने 1s2 2s2 2p4 ऐसे लिखा ना, 1s2 2s2 2p4, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। अब ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी ऐसे रखे जाएंगे लोअर एनर्जी से लेके हायर एनर्जी की ओर को। सबसे पहले लोअर एनर्जी का, अब तो एनर्जी के बढ़ते क्रम में ऐसा आएगा, ये ध्यान रखना है। और ये जो पाई 2px और पाई 2py दोनों एनर्जी लेवल में एक साथ रखे गए हैं, देखिए, तो इसलिए उनके बीच में इक्विवेलेंट का निशान आएगा। ओके, देन ये आगे, फिर इनके बीच में भी, क्योंकि दोनों एक साथ है एंटी बॉन्डिंग वाले, तो सबसे हायर एनर्जी का है सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो ये आपको डायग्राम याद करना है किसके लिए, O2 Ne2 और F2 के लिए। इन तीनों के लिए यही डायग्राम होगा, बाकी सबके लिए अलग डायग्राम होगा, वो अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। ये याद कर लेना बस आपने। बस आप क्या करना, क्या है कि कोई पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ के बीच में कंपैरिजन, बॉन्ड एनर्जी के बीच में कंपैरिजन या बॉन्ड एंगल के बीच में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रखना है, उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉन बनने हैं। अब फॉर एग्जांपल O2 का पूछेंगे, तो O2 के लिए हमने कहा टोटल एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो O2 है ना 2 हो गए, तो कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, 16 कैसे बनेंगे, हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे, उससे ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या मैं ऐसे रख दूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों एनर्जी लेवल में सेम है। इसलिए आपसे कहा गया था जब एनर्जी लेवल में सेम होते हैं तो सिंगली ऑक्यूपाइड किया जाता है। जब तक कि सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं होती है, तो ये सिंगली ऑक्यूपाइड कराएंगे। इट्स क्लियर, तो 16 इलेक्ट्रॉन है ऐसे रखेंगे। अब ये बच गया तो इसमें 0 कहलाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास। इट्स क्लियर, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऐसे O2 नेगेटिव का वो हम अगले आपको वीडियो में समझाएंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।